भात रात कूट भैरवी सुनाएगा। फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली। कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली कहाँ चली। ऐसा नहीं कि इस पवन को मैंने आज से पहले बहते नहीं देखा। हे आशुतोष, ये वही पवन थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया। क्यों बहार क्रांति के लिए रही है झटपटा। ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। हर किसी की जिंदगी हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली कहाँ चली। क्या हुआ है भोलेनाथ, क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग व्यतीत होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। इस अनुसार ब्रह्मा का भी 7वां मनवंतर वैवस्वत नाम का चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर ऐसा क्यों लगता है? कौन कहता है उठ जाओ राम? अरे अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कर बारंबार यही कहे कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है। ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है कल तक ये धरती अरे दिखाई पड़ती थी परती। आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त। मुझे मधुमाश बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है। अगर प्रलय की स्थिति नहीं है तो फिर ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सर की जाती, मां वसुंधरा दस की जाती। ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। वज्रहित दुर्भियां देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर। अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बांका। क्यों भंग हो गया योग मेरा, क्यों भंग हो गया योग मेरा। अरे मानस मम ज्ञान शिशु हुआ है प्रभा मलिन अब क्यों न भमे। क्या सृष्टि प्रलय क्या हुआ है भोलेनाथ? आ रहा हुआ
याद कराइए आशुतोष, आखिर क्या हुआ है? क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने चरणों के नीचे दबा रखा है? क्या हुआ है? याद कराइए भोलेनाथ। हो गया है, दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ानी आई उन्हें है, कहीं कोई बात नहीं। सावधान शिरध्वज, आज मिथिला के खंड खंड में पुरुष का नर्तन होगा, मृत का वाहन होगा। सावधान शिरध्वज, हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भृगुवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर्य सामने में, आ गया काल अब किसका है। ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर इस आशय के साथ जय घोष करना, ताकि मिथिला वासियों को भी पता चले कि परशुधर का आगमन होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। औसन औसन सुन शिव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। एक बजी पसंद सकुचाने, बल राजा आन विशाल त्रिपुंड विराज। शांति देश करनी कठिन, हर मिल जाए सजो। हरि मुनि तन मंदिर रसो, आओ जहो सब देखत भृगुपति देश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करना सब दंड प्रणामा। हमारे चच्चा बाबा कंधरा की ओर से 50 पुष्प मुद्रिकाएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में अर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये दिन आज को धन्य कृपालुता कीन्हे आयन की। रसना के ही भांति बखान करे, जो दशा चित्त चौगुन जायन की। तप तेज भरी प्रभु मूर्ति बिंदु, महौषधि है जग तायन की। और मिथिला की भूमि पवित्र भई, प्रभु डार दई रज पायन की। जैसा कि व्यासपीठ के द्वारा आदेश हुआ पितु समेत, तो जिला कानपुर जानिए, नरवल है तहसील। बिरसिंहपुर मम ग्राम है, बसा रिंग नदी के तीर। तो बिरसिंहपुर मम ग्राम है, सुंदर सुख को धाम। श्री प्रेम नारायण का पुत्र हूँ, है गिरीश चंद्र मम नाम। ऋषि परशुराम के चरण में हम हूँ करत प्रणाम।
प्रणाम करना हमारे यहाँ की संस्कृति है, प्रणाम करना हमारे यहाँ की सभ्यता है। चंदन और वंदन ये दो परंपराएं व्यक्ति को नम्र और विनम्र बनाती हैं। मस्तक पर अगर चंदन लगा हो तो ये हमारी नम्रता का प्रतीक है, और चरित्र में अगर वंदन उतरा है तो वास्तव में हमारी विनम्रता का प्रतीक है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में सनातनियों के जीवन से चंदन और वंदन दोनों विलुप्त होते जा रहे हैं। अपनी सभ्यता की ओर लौटना है। ये परंपरा पितु समेत कहीं कहीं निजनामा करण लगे शब्दगंड प्रणामा वास्तव में ये शिक्षा देती है कि हमारे यहाँ कोई हमसे बड़ा श्रेष्ठ मान्य द्विज ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आ जाए तो कैसे सत्कार करना चाहिए, जैसे यहाँ राजा परशुराम का सत्कार कर रहे हैं। वास्तव में ये मिथिला ज्ञान की नगरी है। व्यास जी शास्त्रकार ने प्रमाणित किया। संसार में नगरी तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसी दूसरी नगरी नहीं है जहां के नर और नारी दोनों संत हो। विचार करना, शास्त्रकार ने कहा कि पुर नर नारी अरे सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मानव जीवन का परम लक्ष्य आपकी आयु बता रही है, आपको अब अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। 4 प्रकार के आश्रम है हमारे जीवन में और 4 प्रकार के वर्ण हैं, दोनों को मिलाकर कहा गया वर्णाश्रम। भागवत के 7वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का वर्णन व्यास जी ने किया है। वर्ण 4 कौन कौन से हैं? पहला वर्ण ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणों मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान का मुख है, भुजाएं छत्री हैं, जंघा वैश्य है और चरण भगवान के शूद्र हैं। 4 अच्छा ब्रह्मचारी कौन है? तो शास्त्र 4 वर्णों के लिए भगवान ने एक सूत्र दिया, बड़े ध्यान से सुनिए। वो सूत्र क्या था आचार्य जी? सदाचरणे निरतः, सदा आचरण करने वाला, सदाचरण करने वाला। अच्छा सूत्र एक ही था। ब्राह्मणों ने जब इस सूत्र को देखा तो उन्होंने कहा सदाचरणे निरता का अर्थ है सद आचरणे निरता, जो सदैव सत्य का आचरण करेगा वो ब्राह्मण है। इसी सूत्र को जब क्षत्रियों ने देखा तो उन्होंने कहा सदाचरणे निरता का अर्थ है सदाचरणे निरता, जो देश की सुरक्षा के लिए सदैव रण करेगा वो क्षत्रिय है। इसी सूत्र को जब वैश्य ने देखा तो उसने व्याकरण का सूत्र लगाया और कहा सदा विचरणे निरता सा सदाचरणे निरता, यानी देश की आर्थिक स्थिति के लिए जो सदैव विचरण करेगा वो वैश्य है। जब सूत्र ने सूत्र को देखा तो उसने कह दिया सदा चरणे निरता, सदा चरणे निरता, जो सदैव भगवान के चरणों में निरत रहेगा वही सूत्र है, वही सूत्र है। 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य में वृत्ति की रक्षा करना है। वृत्ति माने चरित्र। गृहस्थ दूसरा, यहां पर उस वृत्ति का भोग करना है लेकिन त्याग पूर्वक। भगवान उपनिषद में कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाम मा गृदः कस्मित् धनम। इसके बाद वानप्रस्थ हो जाना, दायित्व पूर्ण हो जाए तो घर का त्याग कर देना। वनम ग्रहम त्यक्ता वनम गतः, और वानप्रस्थ कब तक रहना? जब तक ये ज्ञान ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं अपितु शरीरी हूं। और जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, वही तुम्हारे लिए संन्यास धर्म का प्रथम दिन होगा, सम्यक नाश का प्रथम दिन होगा। इसलिए तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना। इस आयु में हो अनुभव खूब किए होंगे। संसार में कोई हमारा साथी नहीं है। एक संत गाया करते हैं और मुकेश जी बैठे हैं तो उसको गाए बिना हम रहेंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, सुशील भैया चले गए तो क्या तुम तो है ही हो। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, याद रखना। अर्धांगिनी बढ़ेगी के
केवल मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई साथ नहीं जाएगा, इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, भजन के बिना फिर अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। जाइए भगवान शिव की स्तुति करते हुए परम धाम की प्राप्ति कीजिए। शुभाशीष। जय हो। और नवयुवक मंगल दल के सहयोग भगवान जुड़ा है श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी कुर्था से 250 रुपए का सहयोग उन्होंने दल को प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए जो प्रतिमूर्ति हमारे सामने खड़ी है, आई सिरुनो देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो कि अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन, कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, हमने जाना है कि उसके हर आंसू यह रामायण, उसकी हर बोली गीता है। सतत साहित्य साधक, गंभीर तत्वान्वेषक, भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि कुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, ठीक कर लो। अब कौन पूरे माइक चलाएगा, 2-3 चलाएगा, ठीक कर लो। कवि कुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम सरस्वती के कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनक शब्द अपने आप में गरिमापूर्ण शब्द है। एक बार मैंने पूछा कि जनक माने क्या हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा कि जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा उसका नाम, इसको हटाओ बेटा जल्दी से हटाओ, जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान की बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा उसका नाम, तभी तो व्यास जी कहना पड़ गया, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। कुछ मुस्कुराइए, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। हाँ, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात याद रखना मित्रों, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो बलवान। कभी राजा को समय बस राज्यपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो, जो धरती हमें जल और अन्न देती है, वो राजा की साधना से प्रभावित होकर उसकी गोद पर बेटी पैदा करने के लिए विवश हो जाए।
जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। इसी परंपरा का निर्वहन करते रहो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। शुभाशी विश्वामित्र व्यास जी, मिले व्यास जी छूट रहा। उसका कोई ना कोई सीतारा छूट गया। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है अगर वो छूट जाता है तो हृदय को पीड़ा होती है। कोई बात नहीं, जब व्यवस्था यहाँ की है तो सबे छूट जाए, हमें क्या लेना देना। आइए इधर आइए, वाह बहुत सुंदर। देखकर अच्छा लग रहा है। 5000 वर्षों बाद देख रहा हूं तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। कहिए कहिए महामुनि, सभी प्रकार की कुशलता। वर्तमान समय में पूर्ण कुशलता है। अच्छा, वर्तमान लगा के माने पहले कुछ गड़बड़ रहा है। वर्तमान में कुशलता है यानी पहले कुछ गड़बड़ था। समय परिवर्तनशील होता है। एक क्षण मुझको याद आया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आइए थोड़ा सत्संग कर ले आप ही से। इतने दिन में मिले हो और संत मिले तो सत्संग करना चाहिए। हाँ, बस सत्संग जो है वो झगड़ा में न परिणत हो, एक ध्यान रखा चाहिए। विचार करिए जितने लोग बैठे हैं। बाबा ने कहा वर्तमान कुशल हूं, पूर्व में अकुशल थे। एक बार याद आया आपके जीवन में अकुशलता ने एक बार और प्रवेश किया था। कब? जब आप अपना यज्ञ कर रहे थे और सागर आपके यज्ञ पर व्यवधान डाल रहा था। आपने इस राम को बुलाया था। मैंने आकर पर उसके वेग से सागर के वेग को 1000 योजन पीछे किया था। आपके जीवन में कुशलता आ गई थी। ऐसा नहीं कि केवल एक बार, जब जब आपके जीवन में कोई संकट आया है आपने अपने नाती को याद किया है। अवश्य। बीच में भी संकट आया अभी, तब फिर राम को याद किया। पक्का? हाँ, रामाई को याद, रामाई को याद किया है। फिर भी इस राम को याद किया, राम को याद किया हमारा तो। अब देखो 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 काम चलेगा नहीं। जिसका नाती जिंदा खड़ा हो, अब बाबा दूसरे के दरवाजे में हाथ फैलावे, ये बात शोभा नहीं देती है। लेकिन आप विचारक हैं, बुद्धि के उचित प्रेरक हैं। कोई न कोई विचार करके आपने, चलिए एक बात बताओ, हमारे लिए कुछ लाए हो कि खाली हाथ चले आए? लाए हैं। क्योंकि मैं नाती हूँ और आप बाबा हो। नाती बाबा मिले, बाबा कुछ दे ना, नाती कुछ ले ना, तो आत्मा तृप्त नहीं होती है। आज भी आत्मा तृप्त बिना लिए होगी नहीं। क्या लाए हैं आप? जरूर लाए हैं। लाइए। श्री राम जिन संत का आप दर्शन कर रहे हैं, बड़ा निराला व्यक्तित्व है, कृतित्व बड़े विचित्र हैं। देख रहे हो हाथ में, पहले ये देख लो, बहुत भयंकर है। ये चूका न कभी हस्त गले काटता रहा, पैना कुठार रक्त वशा चाटता रहा। भागे भगोड़ो भीरु भिड़ा वीर न कोई, मारे मही वृंद बचा वीर न कोई। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा लड़का तो बहुत अच्छे हैं, इनके वस्त्र देखो गौर से, इनके अलंकरण, आहा क्रीट पर लगी ये मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। निसंदेह राजघरानों में पलता है राग, और तुम हो वैरागी। राग और वैराग्य का ये मेल कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, शीघ्रता से बताओ।
इतनी देर मौन हुई गए हो, हाँ, समाधि लग गई लगता है। परिस्थितियां, व्यक्ति परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियां व्यक्ति से कहां, कब और क्या कराएं। देखो इसमें हम रोकेंगे आप। परिस्थितियों का दास व्यक्ति हो सकता है कौन सा, जो माया में घसा हुआ है, लेकिन आप जैसा बैरागी संत दिव्य महात्माओं को परिस्थितियां अपना दास नहीं बनाती, आप परिस्थितियों को अपना दास बनाते हो, मैंने देखा है, इसलिए मैं इसमें प्रतिबंध लगा रहा हूं। फिर भी इन बालकों का परिचय दीजिए, क्या है? ये दोनों राजकुमार सरयू तटवासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। गजब हो गया, दशरथ जी के लड़का हुई गए। हाँ, दो 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 माने 4। जय हो मदनवा बाबा, गजब है तुम्हारी लीला। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन मिथिला वासी ईमानदारी से बताओ, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो एको लड़का नहीं थे, 4 हो गए। ध्यान दें, आप हैं उमाकांत जी अवस्थी बिरसिंहपुर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं पूर्व में श्री जनक जी के चरणों में प्रदत्त थे और 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन बालकों को आशीर्वाद दे दूं? देना ही पड़ेगा। ये ठीक है, देना ये आपका अधिकार है। यद्यपि मैंने छात्र वंश पर कोई अभिसिंचित आशीर्वाद का जल दिया नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता में आकर के, कृतज्ञता में आकर के आज अपनी परिणीमा बलि को बदल रहा हूं और इन बालकों को आशीर्वाद दे रहा हूं। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समदतिमान बनो, रवि शशि समदतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो, क्योंकि 2 अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अगछार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करे। तो भारत की सुभाव वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधी तने के संग आए हो, इसलिए इस जीवन का जप दान दे दिया। शुभमस्तु कल्याणमस्तु। ले जाओ बालकों को। बहुरी बिलोक विदेह सना, कहऊ का अति भीर पूछत जानिया जान, सिर ध्वज निज में और थोड़ा इसको ठीक व्याप्यो को सारी सिर ध्वज। पावर कम है, वो जनरेटर बढ़ता है बोलने में, इसको देखो। हाँ, भार हम लोगों का कम लोग सह पाते हैं इसको। हाँ तो बेचारा दबेगा ही। इसको ठीक करो बेटे, है बढ़िया सुंदर। शीरध्वज ऐसा नहीं कि मिथिला की भीड़ में पहली बार देख रहा हूं, ये वही मिथिला हुआ करती थी जहां मैंने आचार्य देखे थे, छात्र देखे थे, उनके मध्य परस्पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही मिथिला थी जहां ज्ञानी थे, धर्माचारी थे, संत थे, लेकिन आज मिथिला में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र नहीं सुनाई दे रहे, कोलाहल सुनाई दे रहा है। राजाओं की इतनी लंबी कतार, इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीरध्वज शीघ्रम बद कहीं कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए,
यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध है? संबंध है। क्या संबंध है? एक समय अपनी मैया के कथनानुसार हाँ पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधज गौ रखी हुई। क्या किया तेरी बेटी ने? उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर कौन सा कार्य किया? कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो। क्या कह रहे हो? उसको लख धीरज छूट गया। क्या किया तूने? बस उसी समय यह प्रण ठाना। कौन सा प्रण? प्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनाथ निहारे, देखे चाप खंड महिटा। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनत, परशुराम को मिथिला में देखनी पड़ेगी, इसका मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया था, कभी भी अनुभव नहीं किया। सोचो, अपने हृदय पर एक बार विचार करके देखो, जिस विराट व्यक्तित्व को मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा हो, अरे जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खडानन की तरह कैलाश की उत्तरंग शिखाओं पर स्नेह प्राप्त करते हुए देखा हो। ऐसा नहीं कि तेरे नगर पर आज जिसे पहली बार देख रहा हूं शीरध्वज, मैंने इसी नगर मिथिला में राजा देवराज के समय इसी दिव्यायुध को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर लोगों को इस पर जल चंदन अक्षत नैवेद्य पुष्प चढ़ा करके पुष्पांजलि देते हुए देखा हो। और जीवन का आज मेरे दुर्भाग्य देखो ना, उसी दिव्यायुध को ऐसी जगह देख रहा हूं जहां चाप खंड महिला। श्रद्धा का इतना बड़ा पराभव मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अरे इस धरती का भी एक नियम है कि जुदाई देते हैं। मैंने देखा है कि 4 लोग अपने कंधे पर लाद कर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र उस पापी व्यक्ति के शरीर को भी सम्मान से विदाई देते हैं। और आज इस मिथिला पर मैं देख रहा हूं कि इस दिव्य आयुध को अंतिम समय इस स्थिति में डाल दिया गया है। ईमानदारी से उत्तर करो, क्या अंतिम समय इस दिव्य आयुध को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मेरी वेदना को छूने का प्रयास तो करो। बड़ा स्वार्थी है संसार मित्र। याद करता हूं ये दिन जब संसार के जीवन पर संकट आया था, तो सारा संसार चक्र तीर्थ में तुम्हारी कुटिया के सामने भिखारी बनकर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। धन्य है महात्मा दधी, जिन्होंने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान इसलिए दे दिया था ये संसार शांति से और सुख शांति से रहकर हंस सके। एक बार उठ मित्र, देखे वही स्वार्थी लोग हैं
जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात कर रहे हैं। चला गया भोलेनाथ, चला गया। अरे चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरि जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो, कैसा है अजगो? तो बोलो ना मित्र, एक बार तो बोलो। क्या उत्तर दूंगा अपनी मैया से? क्या यह कह दूंगा कि मैया तेरा अजगो भी संसार में नहीं? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू मित्र? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे, हरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो मित्र, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझे पर विश्वास नहीं था? मुझे स्मरण है पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। मित्र, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? अरे पीर तुम्हारी ना रहने की, इन नैनों में तिल के शिखर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के? विश्वास मानना अजगो, हर लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति न रोक सकेगी, पर बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास करो को, विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्री भीपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे? आदि ऋषि बोले वचन कठोरा, जल जनक सुखाए तो बोल बोल बोल। अगर आज तूने मन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। देग दिखाओ मोर नत आजू उल्टा मही जा। अगर आज
मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की नहीं को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। आति डरू तारू देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ के शंभु धनु भंजन हारा, होई के एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, राघव जिसने ऐसा कार्य किया। कौन है? वह दास तुम्हारा ही होगा। ऐसा भी संभव नहीं है राम। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो राघव कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। राघव कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुखा कही यकीन मोही, बार बार मुनि विनो तो ही। आया सुखा कही यकीन मोही, बार बार मुनि विनो तो ही। राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया बेटे। एक और तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास, टूटे हुए धनुष के खंड अपराध बोध करा रहे हैं। तुम्हारी वाणी दासत्व का बोध करा रही है। दास सेवा धर्म की इकाई दास है, और यहाँ कार्य सेवा धर्म का नहीं हुआ व्यास जी। क्यों? सेवक सो जो करे करे सेवकाई, आरी आरी करनी करे करे करिया लरा। जिसने भी ऐसा कार्य किया है राघवेंद्र, उसने सेवकाई का काम नहीं किया, उसने लड़ाई का काम किया है। इसलिए सुनहु सुनहु राम, यही यही शिव धनु तोरा। सहस बाहु साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। बेटा, जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है वह मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, बैरी है, अरी है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा उसकी होगी, क्या क्या हो जाएगा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जनी सबरा। धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। अब हमारे पास नहीं आ रहा है। तुम लोग भी तो धनुषे तोड़ने आए थे ना, तो बैठा वो आपके बीच में ही होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य नहीं हुआ तो फरसा उठेगा और चलेगा। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि फरसा जब जब चला है तो बचा कोई। आज
तब बचेगा कोई नहीं, न तुम्हारे जय है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जय है सब।